हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने कमेंट किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी। तो उन्होंने क्या कहा कि मेंटल मैथ्स क्लास 7 का सर वीडियो बना दीजिए कि सर बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और अक्सर इस वीडियो से ना एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। इस वीडियो से क्या बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना एग्ज़ाम में आपके, वो एग्ज़ाम में मेंटल मैथ्स से हैं, क्योंकि मेंटल मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। यहीं से बच्चे को फंसाने के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेंटल मैथ्स को करना बहुत ज़रूरी है। मेंटल मैथ्स करने के बहुत ही फ़ायदे हैं। इससे आप अपना माइंड को इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। माइंड इंक्रीज हो पाएगा, मैथ में बहुत ही तेज हो पाएंगे। इसीलिए मेंटल मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 4 करवा रहा हूँ। चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशंस, ओके। तो सिंपल इक्वेशंस करेंगे हम लोग। इसका ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। चैप्टर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से समझना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जितने भी है ना क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, इनमें से सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या है, यही है 5x - 4 = 16, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ओके। अपने दोस्त के साथ स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी जाते हैं, अपने दोस्त ट्यूशन में जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं ना, वो अपने दोस्त को बोलिए कि मेरे सर प्रेम सर है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मेरा एक चैनल है सर का, उसे जाओ, उसमें वीडियो देखो, ठीक है, समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ऐसे करोगे। चलो, तो यहाँ देखो 5x - 4 = 16 है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, किसका, x का। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 5x का 5x रख दिया, ये -4 को ब्रैकेट के दूसरे साइड भेज दिया, यानी 16 था बराबर दूसरी साइड। तो ये -4 को दूसरी साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। मतलब कि माइनस को अगर दूसरे साइड भेजेंगे, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे वो प्लस हो जाएगा, और प्लस को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस हो गया। मतलब कि अगर प्लस को भेजेंगे तो माइनस होगा, माइनस को भेजेंगे तो प्लस होगा। ये माइनस था तो दूसरे साइड गया प्लस हो गया। अगर ये प्लस होता तो क्या हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता। 5x बराबर 16 + 4 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो 5x = 20 और x का वैल्यू निकल जाएगा ना, कैसे, 5x = 20 हुआ ना, तो x का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो ये 5 को नीचे भेज देंगे, 5 को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 20/5, ठीक है। तो क्योंकि ये x का वैल्यू निकालना, ये 5 को नीचे भेजिए, 20 के नीचे आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई है ना, समझ लो, मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाते हैं ये डिवाइड में चले जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो 5 को दूसरे साइड भेजा, नीचे आ गया तो 20/5 हो गया। इसी तरह सब में होता है। इसको अगर आप कट करेंगे ना, 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20, घटा 5 4 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देख लो, 2x + 9 = 3x + 6। इसमें से भी x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ भी x है बराबर के, इधर भी x है, और बराबर के इधर, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में भी x दिख रहा है ना, और राइट साइड में भी x दिख रहा है, ठीक है। तो x वाला को एक साइड करना होता है। तो यहाँ 2x है, 2x का 2x लिखे। ये जो 3x था यहाँ प्लस में है, कुछ चिन्ह लगा हुआ है नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो 3x ये साइड आ जाएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है, मैंने बोला था ना। और यहाँ पे 6 बचा तो 6 का 6 लिखा। इधर कितना है, +9 है, दूसरे साइड जाएगा -9, ठीक है। +9 दूसरे साइड जाएगा तो -9 हो गया -9। 2x में 3x जाएगा, नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे, 3x में 2x घटाएंगे तो x आएगा। जब उल्टा घटाएंगे तो जो चिन्ह रहेगा वही देंगे। चिन्ह क्या है भाई, माइनस का है तो माइनस डाल देंगे, क्योंकि 2x हमारा था और 3x माइनस में था। 2x में 3x चले जाएगा तो 1x बचेगा -x का, तो -x बचा, ठीक है, बराबर -3। ये माइनस को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, x = 3 बच गया, x = 3 बच गया। यही आपका हो गया आपका आंसर, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 × x + 6 = 9x। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 × x 3x हो गया, प्लस का प्लस, 3 × 6 18 हो गया, ठीक है। तो 3x + 18 हो गया, और इधर 9x का 9x ही रख दिया, ठीक है। अब देखो 3x एक साइड x वाला को करेंगे ना, 3x का 3x लिखा, ये 9x दूसरे साइड में था, ये साइड लिखा गया प्लस में है ना 9x, ये साइड आएगा माइनस में, 9x हो गया। ये 18 दूसरे साइड चले गया तो -18 हो गया, समझ में आया। 3x में 9x उल्टा घट रहा है, तो उल्टा घटाएंगे, 9 में 3 का 6 और चिन्ह माइनस का डाल देंगे, ठीक है, उल्टा घटाएंगे तो 6x हो गया माइनस का, बराबर ये -18।
देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 को नीचे भेज देंगे, 18 है ना, 18 का 18 रहेगा, ये 6 को नीचे भेज देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया ना, तो 6 का 6, 6 बन जाए 6, 6 3 जा 18, या 3 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू एक्स माइनस 3 ब्रैकेट में है बराबर 5 इंटू 2x प्लस 1। सो सॉल्व करेंगे पहले, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस का माइनस 3 इंटू 3 9, 3x माइनस 9 हो गया बराबर 5 इंटू 2 10, 5 2 जा 10, x का x 10x, यहाँ प्लस है, प्लस दिया, इसमें चिन्ह को अगर देखोगे तो यहाँ प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस 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 हो जाता है, ठीक है। 5 इंटू 1 5 हो गया। अब देखो 3x प्लस 9 और 10x प्लस 5 है, तो x वाला एक साइड करोगे ना, तो 3x का 3x, ये 10x को ये अपने साइड लेके आएंगे ना, x वाले साइड, तो 10x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 10x होगा बराबर है ना, इक्वल 5 का 5 दिया, ये माइनस 9 था, अपना ये साइड लेके आएंगे तो प्लस 9 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x में 10x उल्टा घट रहा है, तो उल्टा घटेगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में 3 गया 7 हो गया, उल्टा घटेगा तो 10 में 3 गया 7, और x का x 7x, और माइनस उल्टा घटेगा तो माइनस डालेंगे, ठीक है बराबर, ये 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया, तो 7 को नीचे भेजते हैं, 14 को नीचे भेज दिया, 7 माइनस में था, माइनस 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो x से बराबर हो जाएगा 14 अपॉन माइनस 7, ये कटेगा तो कितना आएगा 7 माइनस 7, 7 2 जा 14, तो ये माइनस ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि अकेला बचा ऊपर में, तो माइनस 2 हो गया आपका आंसर, ठीक है, माइनस 2 क्या हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 20 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे यार, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 20 का 20 लिखा, माइनस का माइनस, देखो माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया 2x का 2x, माइनस और ये माइनस, माइनस को माइनस से जब हम लोग गुना करेंगे ना, ये ब्रैकेट में ना एक बाहर एक अंदर रहेगा तो गुना हो जाएगा, तो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू, उसको इंटू बोलेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था, माइनस हो गया 2x का 2x, अब माइनस और माइनस प्लस 5 का 5, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया 25। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 प्लस में है, ये 5 भी प्लस में, तो 20 और 5 25 हो गया, और माइनस 2x बचा, माइनस 2x लिखा बराबर 25। अब 2x को इधर ही रखते हैं, 25 को दूसरे साइड भेज देते हैं, तो माइनस 2x है, माइनस 2x रह गया, बराबर का है ना, इक्वल का इक्वल रह गया, 25 है 25, ये 25 प्लस में था, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो गया, 25 माइनस 25, ठीक है, माइनस 2x बराबर कितना हो गया 0, 25 में 25 जाएगा तो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया भाई, x का वैल्यू निकल जाएगा ना 0 अपॉन माइनस 2, ये माइनस 2 को नीचे भेजेगा, तो x बराबर 0 अपॉन माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो 0 को किसी से डिवाइड करेंगे ना, वो आपका हो जाएगा 0, ठीक है, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है x अपॉन 3 प्लस 4 बराबर 6, इसको कैसे करेंगे, देखो ये जो है ना 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो इसके नीचे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो मान लो क्या है, इसके नीचे 1 है, देखो 3 इंटू 1 एलसीएम करोगे तो 3 और 1 का 3 ही होगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, 4 के नीचे 1, तो यहाँ पर 1 डाल, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दिया, ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम करेंगे 3 ही होगा। x का देखो यहाँ 3 इंटू 1 3 होगा, और x का x हो गया प्लस, अब 4 के नीचे यहाँ देखो 1 है, 1 को 3 से में लेकर आएंगे 3 होगा, तो 4 को 3 से करेंगे 12 होगा, समझ में आ गया, आप लोग फ्रैक्शन जानते ही हो। चलो x प्लस 12 अपॉन 3 बराबर, या 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 1 इंटू एक्स प्लस 12, तो x प्लस 12 होगा, 1 को किसी से गुणा करेंगे तो वही होगा ना, x प्लस 12 इंटू 1, तो x प्लस 12 ही होगा, ठीक है। और ये 6 इंटू 3 6 इंटू 3 6 इंटू 3 लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने आगे क्या किया, x प्लस 12 बराबर, और ये 6 3 जा 18 हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, x का वैल्यू निकालना है ना, x का x, और 18 ये जो 12 है दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो x बराबर 18 माइनस 12 कितना हो गया, देखो 18 में 12 जाएगा तो 6, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यही है क्वेश्चन नंबर 7, देख सकते हो। हाँ देखो यहाँ पे देखो x है माइनस है 1/3 बराबर है 1/2/3 1/2/3। तो अब यहाँ पर देखो सॉल्व करना होगा इनको। कैसे करेंगे सॉल्व, 3 × x 3x हो गया, माइनस का माइनस 1 का 1 और 3 है तो बट्टे देके 1 अपॉन देके 3 लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू ये 3 × 1 = 3, 3 और 2 5, 5/3 5/3 हो गया, ठीक है। अब देखो बट्टे के नीचे, इसके नीचे भी 3 है, बराबर के बाद इसके नीचे भी 3 है, तो दोनों के बराबर देख सकते हो ना, दोनों बराबर है ना, तो दोनों के नीचे 3 है तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ठीक है। 3x में 3x + 1 बराबर हो जाएगा 5। अब देखो ये 1 को दूसरे साइड भेजेंगे, 3x + 5 है ना बराबर 5, 3x - 1 बराबर 5 है, तो 3x बराबर -1 है दूसरे साइड भेजेंगे +1 हो जाएगा +1, ठीक है। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 3x बराबर 6। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा ना, 3x है तो x का निकालेंगे तो 3 नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये 3 नीचे भेज देगा, 6/3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, कटे का कितना आएगा 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x बराबर कितना हो गया 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 8 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू निकालने वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है x + 12/5 - 1 बराबर 3 है, इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ का देखो कुछ नहीं है ना, ये 5 का नीचे 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ देखो 5 है ना, नीचे 5 लिख दिया, ये बराबर ये दो ना, ये अपॉन जो दिख रहा है ना, ये बराबर दे देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, x + 2 x + 2 लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 होगा, यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। तो हो गया x + 2 - 5/5, ये जो बाहर में कितना था बराबर 3, इक्वल टू 3 था। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 डाल दो, या तो पहले सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हो। चलो ये 1 डाल दो, डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 में 5 चले जाएगा, तो 2 में 5 जाएगा, उल्टा घटेगा, या सीधा तो घट नहीं रहा है क्योंकि 2 छोटा है। 2 में 5 जाएगा तो -3 होगा, 2 में 5 जाएगा तो -3 होगा, यहाँ में 3 लिख दिया, ठीक है। और x + 3 बराबर हो गया 5 × 3 कैसे हो गया, ये 5 × 3 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, इससे 1 से किसी चीज़ का गुना करेंगे वही ना होगा, इसीलिए। तो 5 × 3 5 × 3 5 3 लिख दिया। अब बाद में हम सॉल्व करके दिखाएंगे ना आपको। तो x + 3 बराबर 5 × 3 हो गया, तो x का वैल्यू निकालेंगे, 5 3 = 15 है, 15 लिख दिया, ये -3 दूसरी साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया 15 + 3 18, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ t। अब t का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है 5 है ना, 5t - 2 + 3 × t + 1 बराबर है ना, इक्वल टू 25 है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, लिख लिया। इसको सॉल्व कीजिए, 5 × t 5t, माइनस का माइनस, 5 2 = 10 10 लिखा, प्लस का प्लस, 3 × t 3t, प्लस का प्लस 1 है, 3 × 1 3 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 25। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ 5t है या 3t है, 5t और 3t 8t हो गया, और यहाँ -10 है, यहाँ -10 है और 3 है, तो -10 में 3 उल्टा ही घट रहा है, वैसे 10 में 3 जगह 7, और यह माइनस है ना तो माइनस लिख दिया, क्योंकि देखो 10 बड़ा है और 3 छोटा है दिखने में, लेकिन एक्चुअली में तो यही छोटा है, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। तो जब भी माइनस प्लस दिखेगा तो घटाना ही पड़ेगा, 10 में 3 जगह तो 7, माइनस का चिन्ह दे दिया, माइनस दिख रहा बड़ा था ना, चिन्ह दे दिया। 25 है यहाँ पे, बराबर में 25 है, इक्वल में ना 25। अब क्या करेंगे, 8t - 7 इक्वल टू 25 है, तो 8t बराबर होगा 27 को दूसरी साइड भेजो, 25 के पास पहुँचा ना, ये -7 दूसरी साइड का तो +7 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 25 + 7 32 हो गया, 8t बराबर 32, 8t इक्वल टू 32, t इक्वल टू हो गया 32/8, इसको काटेंगे, 8 1 जाए 8 4 जाए 32, ये जो कितना आ गया 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, 6y = 2/3 है ना, यहाँ पर ब्रैकेट इनटू में है, ब्रैकेट में 2y - 7, ये है ना, क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ देखो डायरेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ 6 है और 6 और 3 जा, ये दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, देखो कैसे हुआ, इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, ये इसके साथ गुना हो गया, 6 × 3
18 हो गया, 18 लिख दिया। वाई का वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई 4 वाई, 2 टू जा 4 है ना, 2 टू जा 4 और वाई का वाई 2 4 वाई माइनस 7 टू जा 14 14 4 वाई माइनस 14। अब देखो 18 वाई माइनस 4 वाई, ये जो ना 4 वाई था दूसरे साइड था, इधर लेके आ गया माइनस 4 वाई हो गया। तो ये माइनस 14 दूसरे साइड में रहने दिया, ठीक है। 18 वाई में 4 वाई चले जाएगा तो कितना होगा 14 वाई हो गया, 14 वाई बराबर 14, तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ये 14 को नीचे भेज देंगे। y बराबर हो गया माइनस 14 अपॉन 14, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ माइनस था ना माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कहा जा रहा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू निकालना है 5/3 है, 2y माइनस 1 है, ठीक है। ये दिया हुआ क्वेश्चन में 3y माइनस 5 है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे वही काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसको ऐसे करके 1 डाल सकते हो। देखो 5 इंटू 2y माइनस 1 इसको अलग कर दिया, और 3 को इससे गुना कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा 3 इंटू, ये ब्रैकेट में इसको ले लो 3y माइनस 5 ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। 5 टू जा 10 y का y 10y माइनस और 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 3 3 जा 9 y का y माइनस 3 5 या 50, ठीक है। उसके बाद 10y में ये 9y इधर आ गया, माइनस 9y होगा, 10y में 9y चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस y 9y था, इधर आ गया तो माइनस 9y हो गया, इक्वल टू माइनस 15 का माइनस 15, ये माइनस 5 है दूसरे साइड, अब इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। 10y में 9y गया तो y, माइनस 15 में 5 गया तो माइनस 10, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, समझ लो, ये नहीं कि आप लिख रहे हो बार बार छाप रहे हो, समझ के छापो। x/t प्लस x/2 प्लस x/3 है ना, माइनस x/4 बराबर 7, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 और 4 का एलसीएम करेंगे 12 होगा। देखो 2 3 जा 2 6 जा 12 होता है ना, तो 2 6 जा 12 होता तो 6 इंटू एक्स 6x हो गया। 3 4 जा 12 होता तो 4 इंटू एक्स 4x हो गया। 4 3 जा 12 होता तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया, ठीक है, ये कर लिया, इक्वल टू 7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या देखोगे 6 और 4 कितना होगा 10x हो गया, और ये माइनस 3x है, 10x माइनस 3x यहाँ लिख दिया। ये पहले प्लस कर दिया था, पहले क्या किया हम लोगों ने प्लस किया, 6 4 को प्लस किया 10x हो गया, माइनस 3x रख दिया, और 7 इंटू 12, देखो 12 इंटू 7 लिख दिया ना, 12 7 जा कितना हो गया 80, 12 7 जा 80 84, 12 7 जा 84। अब आपका देखो यहाँ पे 7x इक्वल टू 84 है, x का वैल्यू निकले जाएगा ना, ये 7 को नीचे भेज दिया, 84/7 तो कटेगा 12 बार में, 7 को 12 बार में करेंगे ना, 12 इंटू 7 तो 84 होता है, ठीक है, ये कट गया, तो आपका कितना आ गया 12 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका देख लो ध्यान से स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p माइनस 3/5 है, माइनस 2 है, यही है ना, और बराबर इधर है इक्वल टू माइनस 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दिया आपने, ठीक है। तो अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लो, 5 माइनस 3 ये जो है ना 1, देख लो ध्यान से 1 कैसे होगा, ये 2 के नीचे 1 है, ये कुछ नहीं तो 1 लगा दे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम होगा नहीं, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। तो ये लिख दिया, p माइनस 3 का p माइनस 3 रहेगा, तो ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट है, तो 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना आप कीजिए, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, p माइनस 3 माइनस 10, तो हो यहाँ 3 है और 10 है, माइनस 3 और माइनस 10 कितना होगा माइनस 13 हो गया। तो दोनों एक ही है ना, तो जब एक ही रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो जुड़ जाएगा, माइनस 3 10 माइनस 3 और माइनस 10 माइनस 13 हो गया, माइनस 13 लिख दिया। 5 इंटू 1 5 हो गया, माइनस का माइनस 5, ठीक है, 5 इंटू 1 5 माइनस है तो माइनस 5, ठीक है। अब देखो आगे माइनस 13 को दूसरे साइड भेजेंगे, यहाँ देखो माइनस 5 है, दूसरे साइड आ गया तो ये प्लस 13, माइनस 13 दूसरे साइड आएगा तो प्लस 13, माइनस 5 और 13, या तो एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, 13 में 5 जाएगा तो 8, p का मान कितना हो गया 8 हो गया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 14।
पहले से सॉल्व कर करके, क्योंकि जल्दी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले से करके रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू निकालना है, ये इस तरह से कुछ है, इसमें से क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 13 और 9 अलग अलग है ना, तो इसको एलसीएम लेंगे 117 हो जाएगा, और यहाँ 117 पहले से है, तो यहाँ 117 हुआ। अब देखो क्या करेंगे, फिर 9 इंटू जेड, 9z हो गया। जब ना ये अलग अलग होगा ना तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे यहाँ भी, तो 9 इंटू जेड 9z हो गया, 13 इंटू जेड 13z हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इक्वल टू 14 अपॉन 117, यहाँ देखो 117 यहाँ भी है, 117 यहाँ भी है, दोनों साइड इक्वल है ना, इसीलिए ये कट जाएगा। अब बचेगा कितना, इसमें इसको जोड़ देंगे, 22 हो गया, 13 और 9 तो 22, ये z है, z दे दिया, इक्वल टू 44, z का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये 22 को नीचे भेज देंगे, 44 अपॉन 22। अब ये तो 22 और 44 को काट देंगे तो 2 आएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे वही करेंगे, ये अलग है, ये अलग है, नहीं है, ये 9 और 12 है, ये इसमें और इसमें कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर है, तो 9 और 12 का एलसीएम करेंगे ना, अब 36 होगा, करके देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 36 हुआ ना, ध्यान दोगे तभी तो सुनिए, ये 1y 108 है, 108 है, लिखा वैसे ही सेम, 4y में 3y चले गया, y हो गया, और 36 है, 36 इक्वल टू 1/108 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा कि नहीं होगा, ऐसे और ऐसे, तो y इंटू 108 y इंटू 108 हो गया, तो 36 इंटू 1 36 हो गया, ठीक है। y इक्वल टू हो गया 36, ये 108 नीचे आ जाएगा, 36 अपॉन 108 हो गया, इसको काट देंगे, 3 बार में कटेगा, 36 1 जा 36, 36 3 जा 108, 108 लिख दिया, 1/3 हो गया, ठीक, इस तरह से क्या हो गया 1/3। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ 2.8y है, इक्वल टू 54 प्लस y है, तो y वाला एक साइड करोगे कि नहीं करोगे, 2.8y है ना, ये y इधर आएगा माइनस y हो गया, प्लस y है ना, इधर आएगा तो माइनस y हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा 1y है, 54। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 2.8y है ना, तो इसमें से एक y चले जाएगा, 1y चले जाएगा, तो 1.8y बचेगा, है ना, 2 में 1 गया तो 1 हो गया, 8 है तो 8, 1.8y हो गया, इक्वल टू 54। अब y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू निकालना, y इक्वल टू 54 में ये 1.8 को नीचे भेज देंगे, ठीक है, ये पॉइंट को उड़ाएंगे, उसके बदले 1 डिजिट है 10, 18 3 जा 54 होता है, 3 लिख दिया, 3 इंटू 10 कितना होगा 30, 3 इंटू 10 30, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 का, यहाँ पर क्या है, p-2 है, इक्वल टू है 1/5 3p-1 है, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके करेंगे सॉल्व। p-2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं, ठीक है, इसको पूरा ब्रैकेट देके, ए बट्टे देके, अपॉन देके 1 डाल दिया, ठीक है, बराबर 1 इंटू 3 हो गया, 3 या तो 1 को किसी से गुना करेंगे वही होगा ना, तो 3p-1 को गुना करेंगे 1 से तो 3p-1 ही होगा। अब बट्टे में कितना है 5 है, अपॉन कितना है 5 लिख दिया, 5 इंटू, अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर गुना होगा ना, यहाँ पे 5 इंटू p-2 हो गया, ब्रैकेट में ले लिया -2 को, इक्वल टू 3p-1, 5 इंटू p, 5p माइनस का माइनस, 5 इंटू 2 10, 5 टू 10 होता है ना, बराबर 3p-1, ओके। यहाँ पर देखो ध्यान से, 5p में 3p गया 2p हो गया, और यहाँ देखो -1 है, यहाँ 10 है, तो एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, 10 में 1 जाएगा तो 9, और ये प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस का चिन्ह रहने देंगे, ठीक है, माइनस नहीं देंगे, तो p का वैल्यू निकालेंगे, ये p को नीचे 2 को नीचे भेजेंगे, 9/2 हो गया, ये आपका आंसर है, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 2x-3 है अपॉन 9, 2x-3 अपॉन 9 इक्वल टू 3/5 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, 5 इंटू 2x-3 यहाँ लिख दिया, इक्वल टू 9, ये जो 9 है और ये 3 है, 9 3 जा 27। अब देखो ध्यान से, 10x माइनस 15 हो गया, इधर है ना, 5 2 जा 10x माइनस 3, 5 3 जा 15, 9 3 जा 27 हो गया, ये समझ में आ गया इतना तो। तो अब देखो ध्यान से, 10x का 10x रखा, ये 27 का 27 रखा, ये माइनस 15 को दूसरी साइड भेजेगा तो +15, ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे 42 हो जाएगा, 10x बराबर 42, तो x का वैल्यू निकालेंगे 42 अपॉन ये 10 को नीचे भेज दिया, ठीक है, 42 अपॉन 10 काट देंगे,
फाइव टू जा 10 और 21 टू जा 42 होता है, ठीक है। 21/5 हो गया इस तरह से आंसर यहाँ पे एक्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 3p माइनस 0.7 है इक्वल टू 1.4 है। 3p का वैल्यू निकालेंगे, ये 0.7 को माइनस में है ना, दूसरी साइड भेजो तो प्लस में हो जाएगा। 1.4 है, ये 0.7 है, दूसरी साइड आएगा तो प्लस में होगा, 0.7 प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करना होता है, 3p का 3p, अब 1.4 प्लस 0.7 को प्लस कर देंगे। कैसे, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, 7 4 कितना 11 का 1 बचा 1, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 1 और 0 1 होगा, और 1 प्लस बचा हुआ था 2 हो गया, ठीक है। अब इसको और भी अच्छा समझना चाहते हैं, देख लो कैसे करेंगे। देखो 1.4 है, 0.7 है, ठीक है, प्लस कर देते हैं। 7 और 4 कितना है, 11 हो गया, 1 बचा, 1 बचा ना, 1 में यहाँ 1 को मिला दीजिए, 2 हो गया। अब बीच में पॉइंट था, पॉइंट 2.1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलो 3p इक्वल टू 2.1, अब p का वैल्यू निकल जाएगा 2.1/3। अब इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3 7 जा 21 है, 21 दिख रहा है, पॉइंट को भूल जाओ, 3 7 जा 21 है। तो भाई 7 आ गया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी है, तो एक अंक के बाद पॉइंट है ना, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ डाल दो, यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल दो। इस तरह से क्या हो जाएगा 0.7, आप करके देख लोगे तो आएगा 0.7, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है 4p माइनस 0.8 इक्वल टू 5.2 माइनस 2.2p है, ठीक है, यही है क्वेश्चन है, देख लो। तो ये p वाला एक साइड करोगे, 4p माइनस 2p इधर आएगा तो प्लस 2p हो गया, ठीक है। 5.2 है, 5.2 प्लस ये देखो 0.8 माइनस में था ना, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। 4p और 2p 6p हो गया, यहाँ पर लिखा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उधर। 6p इक्वल टू यहाँ पे इस दोनों को प्लस करेंगे ना, 8 और 2 16, 8 2 कितना होगा, 8 2 होता है 10, 10 का 0 बचा 1, 5 में 1 मिलाएंगे, यहाँ तो 0 है ना, 5 0 0 और 5 में 1 मिलाएंगे 6 हो गया, 6.0, ये देख लेना, इस तरह 6 होगा। तो यहाँ पर 6p बराबर 6 हो गया, तो p का वैल्यू निकल जाएगा ना, ये 6 को नीचे भेज देंगे, 6/6 कट के 1 आ गया, p का वैल्यू 1। 21 देखो, यहाँ देखो 2 माइनस 3t अपॉन z है, z नहीं है 2 है ये, सॉरी 2 है, ठीक है। 2 माइनस 3t अपॉन 2 इक्वल टू 2t माइनस 10/3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ना करो, 3 को इसको ब्रैकेट में ले लो, 3 इंटू 2 माइनस 3t ब्रैकेट में ले लिया, फिर इसको लो 2, इसको ब्रैकेट में लो, 2 इंटू 2 प्लस 2t माइनस 10, ठीक है, यही था ना यहाँ पर, ठीक है। आप सॉल्व करो, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, t का t 90, 6 माइनस 90 हो गया, इक्वल टू 2 2 जा 4 4 t का t 40 माइनस ये 10 का 10 लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखा 10 का 10, 10 का 10 नहीं, 10 2 जा 20 हो गया, 10 का 10 बोल रहे हैं। चलो यहाँ देखो माइनस 90 माइनस 90, ये t वाला एक साइड लेके आओगे कि नहीं आओगे, 40 इधर आएगा माइनस 40, माइनस 20 है माइनस 20, ये 6 से इधर आएगा तो माइनस 6, ठीक है। माइनस 13t इक्वल टू होगा माइनस 26, ये माइनस कैंसिल हो सकता है, तो बाद में भी करेंगे, कोई दिक्कत। t का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 26 है ना, ये t 13 है ना, 13 नीचे भेज देंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 2 जा 20 26, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है 1.8q इक्वल टू 24 प्लस q, तो g है, यहाँ पर लिखो 1.8q, ये q इधर आएगा तो माइनस q, तो 1.8q में 1q चले जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है छुपा है, तो 1q है, तो 1 यहाँ तो है ना, 1 1 का 0 और 0.8 है तो 0.8, q का q 0.8q इक्वल टू 24। अब q के वैल्यू निकालते हैं, 24/0.8 है, 0.8 नीचे लिख दिया, इसको पॉइंट को रहा है उसका बदले 1, और एक अंक था एक 0 है ना, 1 डिजिट था ना, 1 0। अब तो कटेगा ना, 8 3 जा 24, 3 आ गया, 3 इंटू 10 10 30 हो गया, q इक्वल टू q का वैल्यू कितना गया, 3 इंटू 10 30, तो आपका 22 नंबर भी कितना गया 30 आंसर। 23 नंबर देखो, (0.1 इंटू है 3q माइनस 1, ठीक है,
यहाँ 0.2 इंटू है 1 क्यू है, तो यहाँ पॉइंट में है, यहाँ भी पॉइंट में है, तो भाई हम चाहेंगे तो पॉइंट पर उड़ा सकते हैं, लेकिन समझने हैं तो देखो इसको हो रहा है, इसके बदले 1 लिखा, ठीक है, इसको हो रहा है, इसको हो रहा है, इसके बदले 1 लिखा, एक अंक था 1 0, इसको हो रहा है, इसके बदले 1 लिखा, एक अंक 1 0, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, बराबर के नीचे यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 10 10 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में जो बचा वही रख जाएगा। ऊपर में बच्चा कितना 1 इंटू 3 क्यू -1 3 क्यू -1 2 इंटू 1 - 2 क्यू 2 इंटू 1 - 2 क्यू, ठीक है। अब आगे 3 क्यू -1 बराबर 2 - 4 क्यू हो गया, ठीक है। कैसे हो गया 3 क्यू इंटू 1 3 क्यू 1 इंटू 1 1 माइनस का माइनस 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 है ना, क्यू 4 क्यू 2 - 4 क्यू, ठीक है। अब क्यू वाला के एक साइड करो, 3 क्यू ये 4 क्यू इधर आएगा तो प्लस 4 क्यू है बराबर, या 2 है 2 लिखा, ये -1 है, इधर आएगा +1 2 + 1, तो 3 क्यू + 4 क्यू कितना होगा 7 क्यू इक्वल टू 3, क्यू इक्वल टू हो जाएगा 7, ये तो 7 नीचे भेज जाएगा ना, क्यू इक्वल टू 3/7, ये हो गया आपका आंसर, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इफ़ k + 7 बराबर 10 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, k का मान अगर 10 दिया हुआ तो वैल्यू निकालो कितना होता है, ठीक है। तो निकाल ले, तो k + 7 का मान दिया है 10, चलो k + 7 बराबर 10 है तो k का वैल्यू निकलेगा ना, ये 7 को दूसरे साइड भेजेंगे -7, तो 10 - 7 तो k का वैल्यू 3 का, अब इसका मान निकल जाएगा आराम से 5k - 5, अब 5 में k का वैल्यू डालो 3, 5 3 15, 15 में 5 जगह 10 है ना, 5 3 15 लिखे ना, 15 में 5 जगह 10, तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का 10 ही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लिखा हुआ है 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, कोई किसी भी नंबर कोई भी नंबर हो उसका 4 टाइम्स करने पर डिक्रीज होगा, ठीक है, और 3 लिखा ना द सेम नंबर, जो नंबर हम लोग लेट करेंगे उसका ही थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। और वी गेट जब इसको करेंगे तो प्राप्त होता है 17, तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर, तो लेट कर लेते हैं, वो नंबर x है, तो 4 टाइम्स में कितना हो गया 4 × x 4x हो गया। एक क्वेश्चन थ्राइस करना है ना इसी नंबर का x का ही, तो 4x ये थ्राइस 3 का x वैसे उसी नंबर का 3 थ्राइस करना है, मतलब 3 × x करना है, 3x हो जाएगा 4x में 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना पड़ता है। ये 17 है 17 लिख दिया, 4x में 3x गया तो x आ गया, x का वैल्यू 17, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग आज 25 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, वैसे हम चाहते कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा हम टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसीलिए बाकी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और PDF चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसका PDF मिलेगा, लेकिन PDF नहीं दूंगा, मैं PDF नहीं दूंगा, क्योंकि भाई PDF दूंगा तो आप लोग कैसे खुद से समझोगे, लिखोगे तभी तो समझोगे, लिख लिख के समझोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, है ना, बार बार देख देख के लिखोगे ना, समझ में भी आएगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तब तक मेरे साथ जुड़े रहो, नेक्स्ट वीडियो में आगे जरूर बढ़ेंगे हम लोग। और आज ये तक जंस स्टूडेंट्स बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।